हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 8 करवाने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब देख लेते हैं एक टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, है ना। करेंट का हीटिंग इफेक्ट, जैसे ही आप सर्किट में सप्लाई देते हो V वोल्ट की, ठीक है, करेंट पास करते हो, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ यूज़फुल वर्क ले लिया जाता है, जैसे कि फ़ैन हो गया, ठीक है। आपने जैसे ही सप्लाई दी, ठीक है, वो फ़ैन ऑन हो गया, देन उसके बाद उससे कुछ एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन कुछ एनर्जी जो होती है, बाकी थोड़ी बहुत बची है, पूरी एनर्जी तो कन्वर्ट नहीं होती, कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट में, है ना। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब ग्लो करता है लेकिन हीट भी करता है, हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है। आपका आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, है ना, वो हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है। आप हीटर हो गया, हीटर भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी में, ठीक है। तो वो कैसा शो करता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है। ये सारे अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। कुछ अप्लायंसेस ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं करेंट का, और कुछ अप्लायंसेस कम हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। ऐसा होता, हीटिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है H=I²R/T, वेयर I क्या शो करता है, करेंट, है ना। आर क्या शो करता है, रेजिस्टेंस, और स्मॉल टी क्या शो करता है, टाइम, ठीक है। अब होता क्या है, सारे अप्लायंसेस के रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं, है ना, सबके रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, वो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। इसलिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन होता है जो हमारा, ठीक है, जिससे आप कपड़ों में प्रेस करते हो, है ना, तो उस वो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करता है। बल्ब भी करता है ना, बल्ब भी आपका कैसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करता है, पर ट्यूबलाइट करती तो है पर कम शो करती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता होगा ट्यूबलाइट के कंपैरिजन में, इसलिए वो हीटिंग इफेक्ट भी क्या करेगा, ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। चलो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस, जैसे ही हाई रेजिस्टेंस अप्लायंस से या वायर से आप क्या करते हो, करेंट पास करते हो, आप सप्लाई देते हो, है ना, करेंट पास करते हो, तो वो वायर कैसी हो जाती है, बिकम्स हॉट, ठीक है, बिकम्स वेरी हॉट, वो गर्म हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करने लगती है। ये जो हीट प्रोड्यूस करती है ना, इसी हीट, ये हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है, हमारी करेंट के वजह से। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, है ना। चलिए फॉर्मूला डिराइव देख लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूला देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट का। हीट क्या होती है, वन टाइप ऑफ एक एनर्जी होती है ना, टाइप ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी आपकी क्या होती है, जब आप कोई भी वर्क डन करोगे, है ना, जितना भी आप वर्क डन करते हो, ये 9th क्लास में आपने पढ़ ही चुका है, जितना भी वर्क डन करते हो वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट कर हो जाती है। हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, V= होता है W/Q, तो W इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। अच्छा, V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, है ना, और W क्या है आपकी का वर्क डन, और Q आपका क्या है, चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो W इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, Q इंटू V आ जाएगा। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन डालकर छोड़ दो। एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, I= होता है Q/T। I क्या है आपकी, करंट, है ना,
Q आपका क्या है, चार्ज, और T क्या है आपका, कितने टाइम पर आप चार्ज फ्लो कर रहे हो, वो हो जाएगा T। तो Q इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा Q इक्वल टू I इंटू टी। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इक्वल टू होता है V इक्वल टू, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R। ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। आप Q की वैल्यू और V की वैल्यू किस में पुट कर दो, W में पुट कर दो, तो W इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, और V की जगह पर आप I इंटू आर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा I इंटू आर। तो W इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर, है ना, I स्क्वायर R और T। तो जितना भी वर्क डन हुआ है वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी करेंट क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। चलिए अब हम देख लेते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट। ठीक है, जो जितनी भी वायर में हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, करेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट इक्वेशन डालकर आप इसे छोड़ दो। देन हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जितना भी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, टाइम फॉर विच करेंट फ्लोज, मतलब जितने टाइम के लिए करेंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी जितनी भी हीट एनर्जी होती है। ठीक, इन तीनों इक्वेशंस को आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो। अगर आप कंबाइन कर देते हो तो आता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, प्रोपोर्शनल आप हटाते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हीट एनर्जी का, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, I स्क्वायर के। हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, और हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, यही आपका क्या है, जूल्स लॉ, है ना। ये 2018 में आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जूल्स लॉ एक्सप्लेन करने के लिए, 3 मार्क्स में CBSE में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, ये क्या हो गई, हीट एनर्जी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट इसकी क्या होती है, जूल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक एनर्जी है, वन टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसलिए इसकी यूनिट किस में आएगी, जूल में। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, आपको क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, करेंट गिवन है कितनी, 5 एम्पियर, और देन कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। हीट कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करनी है आपको, 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप यूनिट चेक कर लो, यूनिट इस रेजिस्टेंस की यूनिट ओम में है। ठीक है, ऐसा ही यूनिट है, ये भी एम्पियर में है, ये भी सेकेंड में है। चलिए अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द हीट। हीट पूछी गई है कि कितनी डेवलप्ड हो रही है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी हमने पढ़ा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो आप। I कितना है, 5 एम्पियर, R आपका कितना है, 20 ओम, और टाइम कितना है, 30 सेकेंड्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, और देन 3 2 ज़ा 600, और आप कैलकुलेट करोगे तो 150, है ना। तो ये आ जाएगा 150 जूल। ऐसा यूनिट हीट की कितनी होती है, जूल में होती है। तो आंसर आपका हो जाए कितनी हीट प्रोड्यूस होगी आपकी,
टोटल 15,000 जूल। चलिए और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस। हीट आपकी कितनी प्रोड्यूस्ड हो रही है? 100 जूल। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। ठीक है, ईच सेकेंड मीन्स आपको टाइमिंग कितनी दे दी गई है? 1 सेकेंड। इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे दिया है? 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। चलो आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, H=I²RT। ठीक है, हमें R गिवन है, T गिवन है, H गिवन है, तो हम I फाइंड आउट कर लेते हैं। H है हमारा 100, I² R आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 और T हो जाएगा 1। I² इक्वल टू हो जाएगा 100/4 और देन ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 25। I इक्वल टू हो जाएगा √25। I की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस। हम पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ से, V इक्वल टू होता है I इंटू R। V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I आपको गिवन है 5 एम्पियर, R आपका 4 ओम है। 5 4 जा 20 वोल्ट, है ना। V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आपका कितना डेवलप होगा? 20 volt. Thanks to all of you and don't forget to like this video.